हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। दोस्तों आप देख सकते हो ये 12 इंच बाई 12 इंच का जियो फैब्रिक ग्रो बैग। इसमें मैं ये जो पक्की ईंट के कंकर और ये छोटे कंकर और ये पोटिंग मिक्सचर डालने वाला हूँ। चलो मैं इसको डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, ये 12 इंच बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, जियो फैब्रिक ग्रो बैग। इसमें ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको प्लांट लगानी है तो इसी में लगाओ। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होती है, एक्स्ट्रा पानी अपने आप बाहर निकल जाता है। और दोस्तों अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आपको नीचे लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पे क्लिक करके आप इसे परचेज़ कर पाओगे। और अगर आपको वहाँ से परचेज़ नहीं करना है तो कमेंट बॉक्स में जियो फैब्रिक ग्रो बैग लिंक लिख देना, आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूँगा। आप देख सकते हो इस प्रकार से मैं बड़े बड़े कंकर यहाँ पे टोटल कंकर यहाँ पे डाल देता हूँ अच्छे से। इसमें लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की जो नीचे वाली परत है वो बड़े कंकरों की बनानी है, ताकि ड्रेनेज अच्छा और पानी रुके ना। वैसे इसमें पानी रुकता नहीं है दोस्तों। और अब जो मैंने पोटिंग मिक्सचर छाना था उसमें जो बड़े बड़े कंकर निकले थे वो भी इसके अंदर डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपको नीचे की 2 से 3 सेंटीमीटर की लेयर इस प्रकार से कर देनी है आपको। चलो अब मैं जो पोटिंग मिक्सचर छाने के बाद उनके जो कंकर निकले थे उनको भी मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। 12 इंच बाई 12 इंच के ग्रो बैग में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है दोस्तों। लगता छोटा है लेकिन मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है। अब जितने भी मेरे को ड्रेनेज को अच्छा करने के लिए उसके अंदर जो भी डालना है मैं टोटल डाल देता हूँ। उसके बाद मैंने जो पोटिंग मिक्सचर तैयार किया था वो डालूँगा। दोस्तों अगर आपको जानना है कि पोटिंग मिक्सचर मैंने कैसे तैयार किया था तो आप इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, उस वीडियो को देख के आप भी इस प्रकार का पोटिंग मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता है दोस्तों इसमें, आप देख सकते हो। अब मैं जो पोटिंग मिक्सचर तैयार किया था वो डाल देता हूँ। काफ़ी भुरभुरी मिट्टी मैंने तैयार की थी, आप देख सकते हो दोस्तों। चलो मैं इसको फुल फिल कर देता हूँ। इस प्रकार से आपको डालनी है दोस्तों। आज मैं इसके अंदर जो नागपुरी ऑरेंज प्लांट है वो लगाने वाला हूँ। ग्राफ्टेड प्लांट है दोस्तों वो। चलो आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये है नागपुरी ऑरेंज प्लांट। इसकी भी रूट्स जो ब्लैक लिफाफा है इससे बाहर आ रखी है, तो इसको अभी पोट करना ज़रूरी है। इसको ध्यान से काटना होगा दोस्तों। इसकी एक भी रूट डैमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्लांट मर सकता है। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इतना कैंची से कट कर लिया। उसके बाद मैं हाथ से ही कट करूँगा ताकि रूट्स डिस्टर्ब ना हो। आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी एक भी रूट टूटनी नहीं चाहिए। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से इसको जो प्लास्टिक का जो इसका कवर है उसको रिमूव करना है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा इसकी रूट्स बड़ी है इसलिए ध्यान से इसको भी यहाँ से हटाना होगा। आप देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने रूट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दिया है और अच्छे से इस जो प्लास्टिक के कवर को हटा दिया। आप देख सकते हो कितनी बड़ी रूट्स बाहर निकली हुई है, इसलिए इसको अभी पोट करना काफ़ी ज़रूरी था। आप देख सकते हो अच्छे से बीच में बिल्कुल बीच में इसको रखना है। मैंने बिल्कुल बीच में इसको रख दिया है। और अभी जो पोटिंग मिक्सचर मैंने तैयार किया था नीचे और डाल देता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी नीचे था प्लांट। और अब देख सकते हो दोस्तों 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर जो जियो फैब्रिक ग्रो बैग है वो 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर ही रहना चाहिए। यानी जो इसका रूट पोट है वो 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए ताकि पानी डालते समय परेशानी ना हो। चलो अभी मैं पोटिंग मिक्सचर डाल देता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में इसको रखना है। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रोडक्ट का नाम लिख के लिंक लिख देना, मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा। यानी अगर आपको जियो फैब्रिक ग्रो बैग का लिंक चाहिए तो जियो फैब्रिक ग्रो बैग लिंक लिखना, तो जियो फैब्रिक ग्रो बैग का लिंक आपको सेंड कर दूंगा। और अगर आपको नागपुरी संतरे
का प्लांट है, नागपुरी ऑरेंज प्लांट का लिंक चाहिए तो आप नागपुरी ऑरेंज प्लांट लिंक लिख देना, उसका भी लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। कोई भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो उसका नाम लिख के लिंक लिख देना, मैं बेस्ट से बेस्ट प्लांट या बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट का लिंक आपको सेंड कर दूंगा। और इसका मैं बाय डिफ़ॉल्ट लिंक भी नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा, सभी का लिंक आपको यहीं से भी मिल जाएगा। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप इसको प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने सभी को अरेंज कर दिया है और अभी इसी जगह इसको भी अरेंज कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से पोर्ट कर दिया है। पोर्ट करने के बाद आपको बैग को एक बार उठा के नीचे गिराना है ताकि इससे मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं अब यहाँ से इसको आराम से रख देता हूँ और अब हम वाटरिंग करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम वाटरिंग कर रहे हो तो फुल वाटरिंग कर रहे हैं, यानी पूरी की पूरी मिट्टी में पानी जाना चाहिए ताकि अच्छे से मिट्टी सेट हो जाए। और पानी आपको तब तक डालना है जब तक कि पानी नीचे से बूंद बूंद टपकने न लग जाए, और धीरे धीरे पानी डालना है। दोस्तों आप देख सकते हो मैं नॉर्मल पानी नहीं डालूंगा, मैं हुमिक एसिड वाला पानी डालूंगा। और ये पानी कि मैंने कैसे तैयार किया वो इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन दी थी। इसमें लगभग 7 से 8 इस प्रकार की बोतल डल जाएगी। दोस्तों यह वीडियो आपका कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।